हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था जो डिफरेंस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे जनरली कोई भी क्वेश्चन कैसा था, या तो एक्स पावर एक्स था, या तो साइन एक्स का पावर होल एक्स, थर्ड या तो साइन एक्स एक्स रेस टू एक्स, मतलब इस फॉर्मेट में था। मीन्स फंक्शन रेस टू फंक्शन था बट एक ही फंक्शन था। बट यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 फंक्शन के बीच में एडिशन का साइन, इस टाइप के क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं। तो इस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे करें, बिकॉज अगर एक ही मतलब फंक्शन था तो उसके बिफोर हम लोग y लिख के इसको डिफरेंशिएट करते टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बट अगर इस केस में अगर मैं यहाँ पे भी लॉग लूँ और यहाँ पे भी लॉग लूँ, तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लॉग लेते हैं, सपोज लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लिया और राइट हैंड साइड में भी लॉग ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स पावर ई प्लस एक्स पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर ई। तो यहाँ पे क्या है, प्लस के लिए कोई लॉग में फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है लॉग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका सिंगल फंक्शन होता तो उस केस में हम लोग लॉग ले सकते। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स पावर ई। अब यहाँ पे जो ई है एक क्या है, लॉगरिथमिक है, तो मतलब ये क्या है, नंबर फॉर्मेट में, तो ये क्या फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है। सेकंड एक्स पावर एक्स, तो एक्स भी फंक्शन है और उसका पावर भी फंक्शन है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन यहाँ पे। ई पावर इसका फार्मूला ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर ई ये भी एक कोएफिशिएंट, ये भी एक कोएफिशिएंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो ये दिख रहा है एक्स पावर एक्स, इसमें ही हमें लॉग लेना पड़े, तो क्या करेंगे, सेपरेटली पर्टिकुलर इसी के लिए हम लोग लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को आई विल कंटिन्यू। सो लेट सपोज इसको मैं u लेता हूं, तो u इक्वल टू एक्स पावर एक्स। अब ये फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो लॉग लेना पड़ेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स। तो ये क्या पावर में है, तो आपको पता है लॉग में ये फार्मूला लॉग ऑफ a पावर m, तो यहाँ पे जो m पावर में पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू लॉग ऑफ a। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पावर में x है वो क्या होगा, ये पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ u इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब इंटू पहले ये आपका u हो गया और ये v हो गया, प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ log u x डेरिवेटिव ऑफ log x, मल्टीप्लाई का फार्मूला यही होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फिर ये सेकेंड फंक्शन आएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। सिंपल है यहाँ तक। log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, log u क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू log क्या होगा, तो u बचेगा, तो ये क्या होगा du अपॉन dx विच इज इक्वल टू x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या होता है 1 अपॉन x। अभी log क्या होगा, तो x बचेगा, तो dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस log x dx अपॉन dx ये क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, तो ये अपॉन का टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x। अब ये क्या है, मल्टी डिवाइड में और आप राइट हैंड साइड लोगे तो क्या होगा, यस मल्टीप्लाई, तो du अपॉन dx इक्वल टू u ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, u को हमने क्या लिया x पावर x लिया है, तो du अपॉन dx इक्वल टू x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको हम लोग अभी
यूज करने वाले हैं। अब मैं मेरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या सिंस क्वेश्चन क्या y इक्वल टू एक्स पावर ई प्लस एक्स पावर एक्स प्लस e पावर x प्लस e पावर e, इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे क्या है, y है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर ई प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स प्लस लास्ट का टर्म डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ई। ओके, सबके पहले डी बाई डी एक्स लिख दिया, तो डेरिवेटिव मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू ई, तो ई क्या नंबर, तो ई पहले आएगा तो ई एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस, अब देखिए ये गायब हो जाएगा, नंबर है तो इसको अगर हम लिखेंगे नहीं, ई गायब होगा तो ये बचेगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है। एक्स पावर एक्स, तो एक्स पावर एक्स का हमने देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफी क्वेश्चन में यूज होने वाला, आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में, ये चीज पर्टिकुलर काफी यूज होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में 2025 जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां पे एमसीक्यूज में भी आ चुका है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा डेरिवेटिव इक्वल टू ई एक्स पावर ई माइनस 1 प्लस एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन पे ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर x। अभी तो हमने क्या देखा था, x था उसका पावर x था, तो हमने log लेके उसको इजीली सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है, ये x का पावर x है और उसका भी पावर x है। यहाँ पे देखिए e पावर x है और उसका पावर x है, तो यहाँ पे log लेके इसको पीछे लेके इजीली हम लोग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे अपने को, तो यहाँ पे e रेस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, e रेस टू एक्स से आएगा, तो e क्या हो जाएगा, तो x रेस टू एक्स बचेगा, तो वो हमको आता है। बट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे, तो क्या करें जब इस टाइप का सम होगा, तो यहाँ पे मैं इसको u बोलूंगा और इसको v बोलूंगा। तो लेट u इक्वल टू एक्स पावर x एंड जो सेकेंड है उसको मैं v बोलूंगा, तो ये कि e एक्स पावर x है। तो अगर मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो ये क्या u प्लस v है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब जो ही फाइनल आंसर मिलेगा मैं उसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला। इस टाइप क्वेश्चन को इसी तरह कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर u इक्वल टू एक्स पावर x। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना। फंक्शन रेस टू फंक्शन, कभी फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है तो क्या करते हैं मैंने आपको बताया, कभी उसको हम लोग लॉग लेते हैं, तो ये लॉग के थ्रू सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग एक्स पावर x। तो कभी भी जब पावर के फॉर्म में रहता है लॉग लेते हैं, लॉग की बेस ही है और उसके सर पे क्या एक्स पावर एक्स, तो एक्स पावर एक्स पूरा पीछे आएगा, मीन्स वो ये होगा लॉग ऑफ u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। मतलब इसके जो पावर में है ये पूरा टर्म लॉग के भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो राइट हैंड साइड में x वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज राइट हैंड साइड में x है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था, तो ये हो जाए x पावर x डेरिवेटिव ऑफ
log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। अब देखिए log u क्या होता है, 1 अपॉन यू, log x होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाए 1 अपॉन यू डेरिवेटिव ऑफ, ये गायब हो जाएगा तो u बचेगा, x रेस टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन x प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स। और x पावर x को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज रखेंगे, उसको कोई फंक्शन लेके इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें। बट वो करने के पहले यहाँ पे ये क्या है डिवाइड में, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इन अ ब्रैकेट इनटू एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स है, एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब जैसा 2 अपॉन 2 है तो ऐसे ही कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे इसको एच डी लिखेंगे, ये फंक्शन है टू फंक्शन एक्चुअली, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते थे। प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स। अब यहाँ पे u हमारा क्या है, u ये टर्म है तो इसको भी हम लिख लेते हैं। सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स इन अ ब्रैकेट एक्स रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स। यस आई नो, आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है कि एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स होता है, यू आर राइट, बट सॉल्व करते समय हमको वो चीज यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सो अगेन लेट, अब ये जो इक्वेशन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, बिकॉज इसको यूज करने वाले हैं, तो इसको सब में w इक्वल टू बोलते हैं एक्स पावर एक्स। ये क्या है w इक्वल टू एक्स पावर एक्स, तो एज यूजुअल लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट, ये क्या होगा log ऑफ w इक्वल टू log ऑफ एक्स पावर एक्स। एज यूजुअल फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो ये क्या होगा पहले आ जाएगा, तो log ऑफ w इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, सिंपल है यहाँ तक के स्टेप। आफ्टर दिस इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे था लॉग यू क्या होता था 1 अपॉन यू डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डब्ल्यू है, तो लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसकी जगह डब्ल्यू, तो क्या हो जाए 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू लॉग रिमूव तो डब्ल्यू बचेगा, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तो एक्स इंटू लॉग एक्स क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये क्या है डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर कैंसिल आउट, वाई बिकॉज दोनों क्या सेम क्वांटिटी है, तो ये क्या है 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये क्या डब्ल्यू के डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई, सो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी देखिए डब्ल्यू 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 के लिए क्या है एक्स पावर एक्स है, सो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। मतलब जो हमने इतनी मेहनत की वो यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए की, मतलब यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को मूल में लेंगे। देखिए हमारा गोल क्या है, डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब हम लोग अभी यू इस पार्ट को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आपको भूलना नहीं है। अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद हमें वी का भी करना है, तो अभी हम लोग इसी के लिए परेशान है, जबकि हम लोग यहाँ पे तक पहुंच चुके हैं फाइनल स्टेज तक। तो इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, देखिए डेरिवेटिव एक्स पावर एक्स, तो एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें ये मिला है,
तो यहाँ पे लिखेंगे x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो x पावर x यहाँ पर है, x पावर x यहाँ पे, और बीच में प्लस का साइन है, तो x पावर x वी कैन टेक एज कॉमन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा du अपॉन dx विच इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू x पावर x ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस लॉग x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। अगर ये टर्म और ये टर्म बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, ये वन टर्म बाहर गया तो 1 अपॉन x प्लस ये टर्म बाहर गया तो log x, और ये टर्म, ये क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, जो हमारा u था, u को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अभी हमें v को करना है, v को करना है, तो v हमारा ये है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो v इक्वल टू e पावर x। e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x होता है, बहुत ही सिंपल है, जो डेरिवेटिव है उसमें सबसे सिंपल फार्मूला होता है e पावर x। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv अपॉन dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ e पावर x पावर x। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x होता है। अब देखिए e रेस टू x का डेरिवेटिव e पावर x, अभी e रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, x पावर x बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। अब आप लोग सोचो सर बार बार ये आ रही थी, इसको हमने अभी सॉल्व कर दिया। अगर हमने अभी देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है x पावर x को कैसे सॉल्व करना है, जिसका आंसर ये आता, तो आपको अगेन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो dv अपॉन dx इक्वल टू e पावर x इंटू x पावर x 1 प्लस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया, u को भी फाइंड आउट कर लिया है, v को भी फाइंड आउट कर लिया है, और यहाँ पे क्या करना, अपने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये पार्ट मुझे फाइनल आंसर में केस करना पड़ेगा। फाइनल आंसर हम लोग इक्वेशन 1 इसको यूज करने वाले हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ और इसको मैं 5 बोलता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये इक्वेशन हमको लगेगा, ये इक्वेशन लगा और ये इक्वेशन लगने वाला है यहाँ पे। सो फ्रॉम, आपको इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो आपको याद होगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, dy बाय dx था, क्योंकि हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो dy बाय dx इक्वल टू u हमें क्या मिला, x पावर x इंटू x पावर x, जो ये टर्म है इसको मैं लिख रहा हूँ इन अ ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस log x 1 प्लस log x प्लस v का टर्म, तो v का डेरिवेटिव हमें ये मिला है, तो ये होगा e पावर x रेस टू x 1 प्लस log x। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।